आपके वक्त का सेनेटर साहब, पार्लियामान में तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन ये बड़ी मुश्किल है, तो पार्टी दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ना लेने का जो है वो अभी तक पार्टी का फैसला है, तो पार्टी इस सारे मामले को किस तरह से देख रही है, और खास तौर पर जो पार्लियामान है उसके अंदर आप पार्टी का किरदार जो है वो क्या देख रहे हैं, पार्टी के अंदर क्या सोच है? देखिए, इससे है कि मुझे एक बात बताएं, पार्लियामान में हम किस लिए जाते हैं? मैं मेरे एक कॉन्सेप्ट है। पार्लियामान में हम इसलिए जाते हैं कि प्रॉपर इलेक्शंस हो, लोगों के नुमाइंदे हो। जब लोगों के नुमाइंदे नहीं जा रहे, बल्कि वो लोग जा रहे हैं जो कि हारे हुए हैं, जिन लोगों को बुरी तरह शिकस्त हुई है, आप उन्हीं के वो सारा करके लेकर जा रहे हो, उनको इलेक्शन जितवा रहे हो बाय हुक और बाय क्रुक। यहाँ के पाकिस्तान, क्या दुनिया की हिस्ट्री में कभी आप सोच सकते हो? मैं आपको वो हल्का भी बता दूंगा, मैं आपको यूनियन काउंसिल भी बता दूंगा कि जिसमें तैमूर झगड़ा के एक पोलिंग स्टेशन में तैमूर झगड़ा को -33 या 35 सीटें वो वोट मिले हैं। कैन यू इमेजिन के वोट्स माइनस में हो सकते? नहीं हो सकते, लेकिन यहां पे हुए हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट समबडी। यहां तक हुआ है। अब इन चीजों को जब हम सामने रखते हैं तो बात दिमाग में सवाल आ जाता है कि क्या इज इट वर्थ फाइटिंग दिस काइंड ऑफ बैटल जिसमें इतना ज्यादा है? तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके हमने सोचना पड़ेगा। इमरान खान ने तो कह दिया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी पॉलिटिकल जमात के जो 5-6 टॉप के लीडर्स हैं वो जाए इमरान खान के साथ बैठे, इसके ऊपर डिस्कशन करें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्योंकि वो तो बिल्कुल आइसोलेट हुए ना। लेकिन अगर उनके साथ डिस्कशन हो सकता है, वो हमें कहते हैं कि आप जरूर करो। हो सकता है हम लोग उनके साथ एग्री करें कि हाँ ये वाकई सही करे। तो एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट में होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसूल पे खड़े होना इंपॉर्टेंट है। अवाम आपको इस वजह से नहीं आपको छोड़ेगी कि आप पार्लियामेंट में नहीं गए, हमने आपको वोट दिया था और आपने इस्तीफा दे दिया। अवाम ये नहीं देखेगी, अवाम देखेगी कि आप उसूल पे खड़े हुए हो कि नहीं, आप बेईमान हो कि नहीं, आप सही है। ये पहला आदमी है कि जिसके ऊपर करप्शन का वो है, ना 1 रुपया उसके अकाउंट में गया है, ना उसकी बीवी के अकाउंट में गया, ना उसके बच्चों के अकाउंट में गया है, ना वो जमीन उसके नाम पर है, ना उसकी बीवी के नाम पर है, ना उसके बच्चों के नाम पे, लेकिन ये करप्शन है। दूसरी तरफ लोगों के बच्चों ने वन हाइट पार्क और सरे महल और पता नहीं क्या कुछ नहीं बना लिया, उन पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। उनके अकाउंट्स में से अकाउंटेड फॉर पैसा निकल आया है, ये फेक अकाउंट्स निकल आए। उनको हम लोग नहीं कह रहे कि ये लोग करप्ट हैं, जिनकी हुकूमत में आए हुए अभी। लेकिन हमारे मोहम्मद साहब इसमें ये बताइएगा, पाकिस्तान साहब की जो लीडरशिप है उसके लिए एक बड़ा मसला ये है कि आगे पार्टी को किस तरह से चलाना है, और ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें आपकी जो हैं वो रुक जाती हैं जब तक कि खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती या उनकी तरफ से जो है वो कोई फैसला नहीं आता। तो बहुत सारे सवालात ये भी उठते हैं कि क्या पार्टी चलाने की सलाहियत जो पार्टी की करंट लीडरशिप है उसमें है या नहीं है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे एक बात बताएं, अगर मैं जरदारी साहब को हटा दूं, तो क्या पीपल्स पार्टी कोई फैसले कर पाएगी? अगर मैं मियां नवाज शरीफ साहब को हटा दूं, आपको देखा होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लंदन अपनी कैबिनेट के साथ जाता था जस्ट बिकॉज कि वहां पे एक कन्विक्टेड आदमी बैठा था और वो इनकी पार्टी का हेड था। वहां जाके मशवरे करके ये लोग सब आते थे एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक मनी। क्या उस वक्त कोई वो नहीं बोलता था? अगर मैं मौलाना फजल रहमान को हटा दूं, क्या जेयूआई को फैसला कर सकती है? इस तरीके से तो ये कह देना कि वो हमारा तो फिर भी हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, इसके बावजूद कि इमरान खान को है हम लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो इन सब ज्यादतियों के बावजूद वो बढ़ती जा रही है, वो फैलती जा रही है। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से ये कम हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्चुअली अगर मेरी नजर से देखा जाए तो ये तो डेमोक्रेसी का हुस्न है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी डेमोक्रेसी है कि लोग एक दूसरे की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ रहते हैं और फलते हैं और फूलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के अंदर 150 पॉलिटिकल जमातें हैं, हर एक का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के साथ है। इसी तरह के पीटीआई के अंदर है, पीटीआई के साथ है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, होना भी चाहिए।
हम कोई खानदानी सियासत तो नहीं करते कि अगर बाप ने कह दिया तो ये तो सारे वही करेंगे, कोई भेड़ की तरह चाल तो नहीं चलते। हम लोग अक्ल है, हम लोगों के अंदर सबके साथ है, और कुरान भी कहता है, जगह जगह कहता है, और अक्लमंदों के लिए, समझ बूझ हासिल रखने वालों के लिए इशारे हैं। तो अपनी समझ इस्तेमाल करो। ये लोग तो जो उसने कह दिए तो कह दिए, सब उसी तरफ चल पड़े। हम लोग तो सवाल भी करते अच्छा। हैं, हम तो इमरान अच्छा। खान से भी सवाल करते हैं। उनके साथ आपके कितने हमारे मिनिस्टर्स हैं अच्छा। जिन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ इस जगह पे एग्री नहीं करते थे। यहाँ तो कोई चू भी नहीं कर सकता। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान ठीक। तहरीक इंसाफ एंड ऑल अदर राइट। पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन सेनेटर साहब ये बताइए, आगे का रास्ता पार्टी के लिए आप क्या देख रहे हैं? पार्टी ने फिर से एहतजाज की कॉल भी दे दी है, तो क्या बस अब यही है कि पार्टी सड़कों पर एहतजाज ही करेगी? देखिए, मैं लेट मी रीफ्रेज योर क्वेश्चन। मैं इसमें पाकिस्तान जी। तरीके इंसाफ की जगह, जहां जहां आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नाम लिया ना, वहां वहां मैं पाकिस्तान का नाम डालना चाहूंगा। क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ेगी? आज़ादी इन ट्रू सेंस जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, आज़ादी इन ट्रू सेंस जहां पे ठीक। जस्टिस इज डन, आज़ादी इन टर्म्स ऑफ जहाँ लॉ जो है वो तफरीक ना करता हो, वो हर एक के लिए बराबर हो। आज़ादी इन सेंस ऑफ कि जहां अच्छा। आपके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के क्या कह सकते हैं, ऐसी शिकें ना लगा दी जाए कि आप यहाँ नहीं जा सकते, 105 MP हो या जो भी है, उसके लिहाज से आप बाहर नहीं निकल सकते। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए ठीक है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये स्ट्रगल ठीक रहेगी, है। और आपने बहुत सारी दुनिया की तारीखों में देखा है कि स्ट्रगल 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं होता है, स्ट्रगल सालों के लिए भी होता है। बाज़ अच्छा। दफ़ा ये हो जाता है कि वो 15-20 साल 25 ठीक। साल होता है, एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन आ जाती है, लेकिन स्ट्रगल होता रहता है। हमने देखा है कि जो नेल्सन मंडेला था, 27 साल तक उसने स्ट्रगल की थी, और तब कहीं जाके उसको उसका फल, और साउथ अफ्रीका को ओवरऑल उसका फल मिलना शुरू हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो हमें, ठीक है। मैं इससे एग्री करता हूं कि हमें स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल करते रहना चाहिए। हाँ, इसके हाँ। अंदर चीज जिसके लिए हमें करना चाहिए वो ये है कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन रेस्टोरेशन, राइट। और बिल्कुल ठीक। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक अभी है। जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव जुडिशरी है। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। राइट, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे।